हमारी बात ये है कि विंडोज की जब इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन रहता है किसी भी हमारे द्वारा भी जब फॉरवर्ड में इंस्टॉल हुआ तो यही डालना पड़ेगा ऑटोमेटिक नहीं जब तक मदरबोर्ड नहीं चेंज तब तक वो लेता है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया किसी ने, तो अपडेट भी होता रहेगा। फटाफट ज्वाइन करिए सब। आज का टॉपिक है हमारा इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन। उदयवीर, उदयवीर सिंह, सबको बोलो फटाफट ज्वाइन करें। 3 मिनट्स ऑलरेडी पासेस। ईशान, सबको बोलो फटाफट ज्वाइन करें जल्दी। सभी लोग ज्वाइन करें जल्दी, ठीक है। डिले होता जा रहा है। कॉलेज आईडी से ज्वाइन करो। मुस्कान शुक्ला, मुस्कान शुक्ला, कॉलेज की जो आईडी आपको दी गई है उसी आईडी से ज्वाइन करिए। सभी लोग। प्रखर गुप्ता, बोला भी है मैंने, कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करो। क्लास जो है कॉलेज की आईडी से ही ज्वाइन करिए सभी लोग।
फटाफट करो जल्दी जल्दी। प्रियंका कल अब्सेंट क्यों थी? क्यों प्रियंका यादव कल क्यों अब्सेंट थी? एक दिन भी अगर आप क्लास छोड़ देंगे तो पुराना कनेक्ट नहीं हो पाएगा, पुराना कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन समझना भी जरूरी है प्रियंका जी वीडियो। हाँ, क्योंकि हमारा हर लेक्चर, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट होगा। हाँ, और वैसे भी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इस क्लास से इंपॉर्टेंट कोई क्लास ना बीसीए में अब होगी और ना थी कोई। आप समझ लीजिए मैं इतना उससे क्यों कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए तो फिर प्रोग्रामिंग नहीं आ पाएगी। प्रोग्रामिंग का एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट फॉर यू, आई एम सेइंग फॉर ऑल पर्सन। प्रिया सिंह कॉलेज की आईडी से ही ज्वाइन करिए, मैंने कई बार कहा है आप सभी से, क्योंकि आपके सबके चेहरे दिख रहे हैं मुझे, वही पुराने फोटोज हैं। ओनली 28 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन, और एक समय के बाद मैं बंद कर दूंगा फिर क्लास में एंट्री। ये वाली क्लास ज्वाइन करने से पहले आप पहले की क्लास में अटेंडेंस दे करके और 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करिए, क्योंकि हमें ये थोड़ा लंबा चलाना पड़ता है। ठीक है, बाकी सब जगह थ्योरेटिकल पार्ट है, हमारा ये मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ, सो हेडिंग बना लीजिए आज की, इंसर्शन इनटू सिंगल लिंक लिस्ट एट स्पेसिफाइड पोजीशन। इंसर्शन इनटू सिंगल लिंक लिस्ट एट स्पेसिफाइड पोजीशन। ऋतुराय जल्दी ज्वाइन करो बेटे, अभी तक सब ज्वाइन ही कर रहे हैं क्लास। डायग्राम क्लियरली शो हो रहा है? लिख लिया सबने? हेडिंग बनाई सबने? इंसर्शन इनटू सिंगली लिंक लिस्ट एट स्पेसिफाइड पोजीशन। बीच बीच में लोग बोलते भी रहेंगे कि यस, तो ज्यादा सही रहेगा, मुझे पता चलता रहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब पहले मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था लास्ट लेक्चर में। कहीं किसी ने वीडियो अगर देखा हो, कोई डाउट हो, तो वो पहले पूछ सकते हैं 1 by 1, एक एक करके। ऑन योर कैमरा एंड आस्क योर प्रॉब्लम। नो क्वेश्चन का मतलब आपको किसी को कुछ नहीं आता या सबको सब कुछ आता है, ये वाला कंडीशन है ही नहीं। जो मैंने पहले बोली है वही कंडीशन है कि आपने में से लोगों ने पढ़ा नहीं है, या लोगों को समझ में नहीं आया, या पढ़ा ही नहीं। समझ में नहीं आना तो एक दूसरी बात है, क्योंकि जैसे अब नहीं समझ में आया तो मैं तुरंत क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या
क्या होता है, तो आपने पढ़ा ही नहीं। जी सर, प्रखर गुप्ता बताइए, कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। सर जहां लिंक जीरो आ रहे थे, वो लिंक जीरो हमने नहीं किए थे, ना आपने किए थे, वो लिंक कंपाइलर ने जीरो किए थे। तो आप देखिए वहां ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट ब्रेक हो रही है, यानी उसके बाद जाकर के आप कहीं भी इंसर्शन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एल्गोरिथम की लिस्ट बनी हो, या ज्योमेट्री की लिस्ट बनी हो, या जो आपका अवेलेबल स्पेस की लिस्ट बनी थी। वहां नल का मतलब ये हुआ कि वहां पे वो लिस्ट ब्रेक हो रही थी। हाँ, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डेड एंड तो डेड एंड ही रहता है ना। हाँ, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जीरो का मतलब यही था कि वो कंपाइलर ने, हमने वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं किया था। जो हमने आपको डायग्राम दिखाया, वो टास्क किसी भी प्रोग्रामर का नहीं है, वो कंपाइलर अपने हिसाब से मैनेज करता है। तो हमने एक ब्लूप्रिंट दिया था कि कंपाइलर ने अपने यहाँ ये सेटिंग करके रखी हुई है, और हमको मेन ऑपरेट करना है इंफॉर्मेशन पार्ट में, और अकॉर्डिंगली जो कंपाइलर के वेरिएबल हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो हम चेंज नहीं करेंगे। वो तो मैंने आपको बताया कि हम एज ए ऑपरेटर काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम कौन करेगा, वो कंपाइलर करेगा। यहाँ पे जब कागज पे लिख रहे हैं तो कंपाइलर थोड़ी ना उड़ के चला है, वो हम ही उसमें, आप समझ लीजिए यूजर है, हम ही कंपाइलर है, सब कुछ हम ही है। भाई आप वही समझ लीजिए कि आप प्रोग्राम को एक लिख रहे हैं, और प्रोग्राम लिखने के बाद पेपर और पेन से आपने प्रोग्राम लिखा, पेपर प्रोग्राम करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं डमी वैल्यू रख करके, तो आप ही कंपाइलर हैं, आप ही वैल्यू रख रहे हैं, आप ही वैल्यूएटर हैं, आप ही यूजर हैं, सब आप ही हैं। हाँ, तो जहां जीरो लिखा हुआ है, वहां आप और हम कुछ नहीं कर सकते। वो मतलब है कि वहां से वो लिस्ट टर्मिनेट हो रही है, और 3 लिस्ट बनी थी, क्लियरली आपने देखा होगा, और 3 जीरो थे, यानी नल था। जीरो होगा, कहीं स्लैश जीरो लिखा होगा, कहीं ब्लैंक, मतलब अगर एड्रेस पार्ट में ब्लैंक भी पड़ा है इसका मतलब भी जीरो होगा, या कहीं NU भी लगा होगा, या कहीं क्रॉस बना हो। वो कोई भी जो है वो आपके रिप्रेजेंटेशन के मेथड हो सकते हैं। जी, 10 ठीक होगी, कंपाइलर ने सेटिंग ऐसी की थी। हाँ, हाँ। आप देखिए ना, आप देखिए आपने अगर किया था, तो आपको अगर 10 के बाद आपने एंटर किया होगा, तो जहां आपने एक स्टेप हमारा आता है अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, वो स्टेप ही फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग के लिए होता है, इंक्रीमेंट होता है एड्रेस का। तो आप जब उसको ट्रेस करेंगे तो अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ 10, जब लिंक ऑफ 10 करेंगे तो लिंक ऑफ 10 में क्या वैल्यू पड़ रही है देखिए जरा, तो 3 पे ही जाएगा। इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को हम लोग इम्प्लीमेंट करके ही आंसर कर सकते हैं। हम ऐसे अब नहीं बता सकते हैं कि कौन से ब्लॉक में जाएगा, वहां पे अरेंजमेंट, वो सारे अवेलेबल ब्लॉक्स का एक अलग से अरेंजमेंट बना हुआ है, जिनका पॉइंटर अवेल है। वो लिस्ट जो है वो अवेल बता रही है, वो सारे फ्री स्पेसेस हैं, वो आर्टिफिकली लिखे हुए हैं। और मैंने कल आपको एक सभी को रीजन ही बताया था कि वो 2 पहले खाली है, फिर 3 खाली है, फिर 10 खाली है, फिर 6 खाली है। और वो इसलिए है क्योंकि जिस जिस ऑर्डर में वो ऑब्जेक्ट हटाए गए, वहां वो स्पेस ब्लैंक हो गया, और उनका एड्रेस जो भी हटते हैं उनका एड्रेस गार्बेज कलेक्टर को वो जाता जगह। अब वो कैसे जाएगा, अभी हम जब डिलीशन का एल्गोरिथम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे, जब भी हमारा आएगा, तो आप देख लेंगे कि ये जो एड्रेस लगता कैसे जाके अवेल में है। अभी तक तो हम अवेल को यूज कर रहे थे, अब जो ये एलिमेंट हम हटा देते हैं, तो वो एलिमेंट हमारा जो बचा हुआ स्पेस है, जो ऑक्युपाइड स्पेस जो बच गया होता है, खाली पड़ा रहता है, उसको कैसे गार्बेज कलेक्शन में लगाते हैं। वो डिलीट फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, डिलीशन का मेथड पढ़ेंगे, तो आप देख पाएंगे क्लियरली। जी, अभी तो हम लोग यूज कर रहे हैं। और किसी की कोई क्वेरी?
अगर ध्यान से मेरा वीडियो देखा होगा, हालांकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो ही हमारे रहते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं मुझे सर दिख नहीं रहा था या ऐसा नहीं हो रहा था वैसा नहीं हो रहा था, एकदम टॉप क्वालिटी की एचडी क्वालिटी का वीडियो है। ठीक, तो मुझे लग रहा है सबको सब कुछ समझ में आ गया है। 50 बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया है, क्योंकि क्वेरी एक ही की आई है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग का टेस्ट आगे बढ़ेगा और ये जो भी असेसमेंट पड़ेगा उसमें पता चल जाएगा भी बहुत जल्दी। हम लोग का नेक्स्ट वीक में या इसी वीक के एंड तक हम आपका एक सरप्राइज टेस्ट भी लेंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और सरप्राइज टेस्ट हमारा इस बार ऑब्जेक्टिव कम होगा, सब्जेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और किसी भी इवेल्युएशन में मैं बार बार इस फोरम पे बता रहा हूँ, फैकल्टीज भी बता रहे हैं कि आपका रिस्पॉन्स जो भी रिकॉर्ड हो रहा है और आपकी अटेंडेंस, ये इवेल्युएशन में इंटरनल असेसमेंट में एक की फैक्टर होंगी। ये मतलब नहीं कि हमने जमा कर दिया, हमने काम कर दिया, हमने कॉपी पेस्ट करके ट्यूब शीट लिख के जमा कर दी, नथिंग। जो हमारी आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, जो आपसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो सब रिकॉर्डेड है। ठीक है, और जो भी हमारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो भी सब आपका इनपुटेड है, सब मेंशन है, रिकॉर्डेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो आई ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट यू ऑल ऑफ यू इन, एक हेडिंग बना लीजिए, इंसर्शन इनटू लिंक लिस्ट एज स्पेसिफाइड पोजीशन। Earlier I told you that there are 3 methods to insert any node into singly linked list. First one, insertion at beginning, जो कि कल हम लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ी थी और उसको ट्रेस भी किया था। हम यहाँ जो भी चीज आपको बताने जा रहे हैं, चाहे वो एल्गोरिथम हो, चाहे प्रोग्राम का कोड लिखवाएंगे या फंक्शन लिखवाएंगे, तो हम कोई भी ऐसा ना कोड लिखवाएंगे ना एल्गोरिथम लिखवाएंगे जो कि ट्रस्टेड ना हो और जो टेस्टेड ना हो। ट्रस्टेड और टेस्टेड दोनों होगा यहीं पे, ऑनलाइन ही सब कुछ। तभी हम उसको बाद में कहेंगे कि हाँ अब आप इसको तैयार करिए। यानी हम जिस कंटेंट को ओन करते हैं, यानी वो कंटेंट वेरीफाइड और टेस्टेड है सीधे ऑनलाइन। तो इसीलिए जो है बहुत जरूरी है क्लास करना। ठीक, इंसर्शन बिगिनिंग मैंने आपको बता दिया। इंसर्शन स्पेसिफाइड का मतलब हो गया कि जो दो हमारे केस बच रहे थे कि किसी दो नोड के बीच में नोड इंसर्ट करा देना या आखिरी में ऐड करा देना। एज आपके स्क्रीन पे सभी के पास डायग्राम दिख रहा है, आपको एक हेड बना हुआ है और हेड का मतलब वो स्टार्ट है, टेम्प एक नया नोड है और एक ग्रीन कलर का देखिए लास्ट में एक नोड पड़ा हुआ है जिसमें नल पड़ा हुआ है, उसके बीच में न्यू नोड इंसर्ट कराना है। और देखिए जहाँ पे डॉट डॉट लाइन दिख रही है वो बता रहा है ये ओल्ड लिंक है। लेकिन अब हम जो नया नोड इंसर्ट करा देंगे जो कि हमारा न्यू नोड है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो कनेक्शन है वो ऐसे होकर के इधर इस फॉर्म में जाएगा। क्या ये डायग्राम आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ, जो ओल्ड लिंक है इसका मतलब जो टेम्प है और वो जो ग्रीन वाला जहां नल पड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट रिलेटेड था। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में ये नया नोड इंसर्ट कर देना है। तीसरा केस जो बन सकता है जो हमने इसमें लिया है कि सपोज करिए जो नया नोड आप बीच में देख रहे हैं ये आखिरी में इस ग्रीन वाले नल के बाद पड़े, ये भी हो सकता है। तो हम जो एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जो अब हम जो देखेंगे उसमें हम यूजर से ही पूछ लेंगे कि भैया हमको आप पोजीशन बता दो। तो अगर सपोज करिए जो इस समय आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि इन दो नोड के बीच में हमारा जो ये तीसरा नोड इंसर्ट हो रहा है, यानी लिंक लिस्ट में दो नोड है और ये जो बता रहा है कि एक के बाद यानी फर्स्ट पोजीशन के बाद हमको नोड इंसर्ट कराना है। इसका इंटरप्रिटेशन यही तो हुआ है। और अगर सपोज करिए कि ये दो हमारा ओल्ड लिंक वाला जो आप देख रहे हैं, एक नोड टेम्प पड़ा है, एक ये ग्रीन कलर का जिसमें ये नल पड़ा हुआ है, इसके बाद ये नया नोड हम इंसर्ट कराएं तो हम क्या कहेंगे कि 2 नंबर के बाद इंसर्ट कराना है, यही तो कहेंगे। दूसरी पोजीशन के बाद कराना है, 2 नोड के बाद कराना है, यही तो कहेंगे। यानी हम कह रहे हैं कि एंड में कराना है क्योंकि यहीं पे एंड हो रही है। लेकिन हम अगर करने का तरीका बताएं तो हम क्या कह रहे हैं
कि दूसरे नोड के बाद करना, यानी हम यूजर से पूछ लेंगे या हम ट्रैक कर लेंगे कि लिंक लिस्ट में कितने नोड हैं और हम पोजीशन के हिसाब से ही, लोकेशन के हिसाब से ही नोड इंसर्ट कराएंगे, वो चाहे आखिरी पोजीशन का नोड हो उसके बाद, या 1 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद। यानी हमेशा जो हमारी एल्गोरिथम में अब जो काम आने वाला है वो ऐड आफ्टर है, बाद में, वो 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, या अगर लिंक लिस्ट में 10 नोड है टोटल तो 10 के बाद, जिसको हम कहते हैं आखिरी में, एंड में आ गया, और या किसी 2 नोड के बीच में। तो अब हम 3 एल्गोरिथम नहीं लिखने हैं, अब हमने एक पहले लिख ली थी और एक और लिखने जा रहे हैं, ठीक है। और हम अभी जो एल्गोरिथम लिखेंगे आप देखिएगा वो पहली वाली एल्गोरिथम को भी इसी में इंक्लूड करा देंगे, तो ओवरऑल हमारे पास एक ही एल्गोरिथम रहेगी, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर रहेगा। बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बात पहले समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक ये भी डायग्राम है, इसमें भी हमने आपको दिखाया है कि क्या करना है, बिल्कुल वही है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा ब्लर था इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम आपको ज्यादा दिखाया था। इसमें भी वही न्यू नोड है और ये 1 2 के बाद इंसर्ट करा रहे हैं। टोटल लिंक लिस्ट में पुराने जो आप देख रहे हैं 3 नोड है, लेकिन ये चौथा नया नोड 2 और 3 के बीच में आ रहा है। अगर हम 3 के बाद में करा देंगे तो वो कहेंगे लास्ट में हम इंसर्ट करा रहे हैं, एंड ऑफ द लिस्ट इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। सो हेडिंग वाली है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखिए। क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? देख पा रहे हैं स्क्रीन? एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम जो भी हम लिख रहे हैं इसका नाम अब डाल दीजिए ऐड आफ्टर। और ध्यान रखिएगा ये हमारा एल्गोरिथम ही नहीं है, ये हमारा फंक्शन का नाम भी यही होगा। जब हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे तब भी यही लिखेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। हमने बहुत सोच समझ करके नेमिंग कन्वेंशन लिखवाए हैं, ये ना हो कि एल्गो में हम कुछ और यूज कर रहे हैं और प्रोग्राम में कुछ और यूज कर रहे हैं। ये कोई फाइबोनाची का या चुटपुटिया प्रोग्राम नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड 4-4, 5-5, 6-6 पेज के प्रोग्राम बनेंगे। तो ऐड आफ्टर हमने लिया और इसमें जितने भी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, इन्फो की हमको जरूरत पड़ेगी, कल भी हमने लिया था। लिंक की जरूरत पड़ेगी, लिंक पार्ट, जो भी नोड होगा उसका एक इन्फो पार्ट होगा, एक लिंक पार्ट होगा। न्यू हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है, वो नोड जो को हमने इंसर्ट कराना है। अवेल, हमें स्पेस भी देखना है कि है कि नहीं है। स्टैटिक केस में, डायनेमिक में ये स्टेप अपने आप वॉश आउट हो जाएगा। आइटम, उसकी वैल्यू होगी, उस नोड की वैल्यू या इंफॉर्मेशन पार्ट, जिसके एक्चुअल ऑपरेटिव इंफॉर्मेशन पार्ट। एक स्टार्ट भी होगा जो कि बताएगा कि लिस्ट आपकी स्टार्ट क्या होगी, और एक नया वेरिएबल हम ले रहे हैं दैट इज योर एलओसी। देख पा रहे हैं एलओसी? इसका मतलब है लोकेशन। इसका क्या मतलब है? लोकेशन। मतलब हमने कली वाली एल्गोरिथम के सारे टर्म यूज किए, लेकिन हमने यहाँ पे एक एलओसी टर्म यूज किया है, जिससे कि हम यूजर से ही पूछ लेंगे कि आप अपनी लोकेशन बताइए। 1 के बाद, 2 के बाद, अगर वो कहता है 1 यानी हम उसके बाद कराएंगे, वो कहता है 2 तो हम उसके बाद इंसर्ट कराएंगे एलिमेंट, और अगर वो कुछ नहीं कहता है तो हम बिगिनिंग में करा देंगे। बिगिनिंग के एल्गोरिथम हम लोग कल पढ़ चुके हैं, यानी उसने कुछ नहीं बताया तो हमने बिगिनिंग कर दिया, या हमने जो अपने समझ में आया कर दिया। लेकिन अगर यूजर से पूछा, उसने बोला 1 का मतलब 1 के बाद, पहले नहीं, इसलिए मैंने इसका नाम ही लिखा हुआ है ऐड आफ्टर। बाद में ही होगा, चाहे 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, आखिरी के बाद, 100 के बाद, जितनी भी लिस्ट में एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट है तो 1000 के बाद, ठीक है। अब ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए। पहला स्टेप हमारा वही एज यूजुअल रहेगा। एज यूजुअल का मतलब ये रहेगा कि आपको हमेशा कंडीशन चेक करानी पड़ेगी कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है कि नहीं। तो जो हमने वहां लिखा था, इफ
अवेल इक्वल टू नल। अगर हमारा अवेलेबल स्पेस नहीं है तो सीधे देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। अगर स्पेस नहीं है, खाली है, तो आप सीधे यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दीजिए कि भैया ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो का मतलब बाल्टी भर गई है, स्पेस खत्म हो गया है, अब कोई भी पानी इसमें चाहे जितने मग्गे डालिए नहीं समाएगा। यानी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, भर चुकी है, अब इसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम बाकी के स्टेप को ही तुरंत छोड़ देंगे, बाहर आ जाएंगे, टर्मिनेट कर देंगे। नहीं तो सेकेंड पार्ट में नहीं अगर होता है तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे स्टेप, हाँ मैंने कल बोला भी था कि ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे, 5 बार लिखेंगे। यानी अवेल की पोजीशन न्यू में आपने ट्रांसफर कर दी। न्यू इक्वल टू अवेल का मतलब देखिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में असाइन हो रही है, यानी जो भी अवेलेबल स्पेस था वो न्यू में चला गया, यानी न्यू नोड हमारा उस अवेलेबल स्पेस में जाएगा। अब जाएगा कैसे, वो अपनी वैल्यू के साथ भी आएगा और अपने एड्रेस के साथ भी आएगा। जब भी नया नोड जो है वो 2 पार्ट कंटेन कर रहा है, इंफॉर्मेशन पार्ट यानी वैल्यू पार्ट भी कंटेन कर रहा है और साथ ही साथ एड्रेस पार्ट भी कंटेन कर रहा है। ठीक है, और जब हमने इसको असाइन कर दिया तो प्रखर जी आप पूछ रहे थे ये ऑटोमेटिकली हमारा स्टेप लिखा हुआ है अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, यानी जैसे ही आपने इसको इंक्रीमेंट किया, ट्रेवर्स किया, तो ऑटोमेटिकली वो नई पॉसिबल लोकेशन पे ले जाएगा जो कि कंपाइलर ने ऑलरेडी सेट की है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इस स्टेप को ईमानदारी से प्रोसेस करा देना है। तो अगर आपने लिंक इक्वल टू लिंक अवेल की पोजीशन 10 होगी तो ऑटोमेटिकली 10 की वैल्यू, लिंक 10 की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे लिख देंगे, तो अवेल की वैल्यू फर्दर वहां आ जाएगी। ये देखिए पुराने स्टेप है, मैंने कोई भी नया स्टेप अभी तक नहीं लिखा है इस एल्गोरिथम में। तीसरा स्टेप फिर हम क्या करते थे, कल क्या किया था तीसरे स्टेप में, हाँ अब देखिए जो नया आपने नोड लिया हुआ है, जो नया नोड हमने लिया हुआ है उसके 2 पार्ट है, इंफॉर्मेशन पार्ट और लिंक पार्ट। लिंक मतलब एड्रेस पार्ट, तो हमको उन सब में वैल्यू डालनी है। तो न्यू के इन्फो में आप क्या डालेंगे, वैल्यू, यानी वो आइटम, वैल्यू पार्ट। यही हमने कल भी किया था कि नहीं किया था, हमने आज भी वही काम कर दिया, आज भी हमने वही काम कर दिया। तो 3 स्टेप पूरे हमारे ये सेम हो गए। चौथे स्टेप में हमने क्या किया था वहां पे कि हमने स्टार्ट में क्या डाल दिया था, मतलब न्यू के लिंक पार्ट में हमने क्या डाला था, स्टार्ट एरर, क्योंकि हमें पहली पोजीशन पे लेना था। अब हमने यहाँ यूजर को चॉइस दे दिया है, क्योंकि हमने कहा हम एक जनरलाइज प्रोग्राम बनाएंगे या हम एल्गोरिथम लिखेंगे, एक जनरलाइज एल्गोरिथम लिख देंगे। तो हम यहाँ से पूछ ले रहे हैं यूजर से कि अपनी चॉइस बताओ, यानी अगर इफ एलओसी इक्वल टू नल, अगर यूजर हमको अपनी चॉइस नहीं देता है, तो हमने क्या किया, न्यू के लिंक पार्ट में हमने कल क्या किया था, स्टार्ट डाला था और हमारा जो स्टार्ट था वो न्यू को पॉइंट कर रहा था। यही स्टेप थे। और नहीं तो एल्स पार्ट में, और अगर उसने हमको लोकेशन दी है, मतलब हमको ये बताया है कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 6 के बाद अगर करना है, तो हमको क्या करना है, न्यू के लिंक पार्ट में हमें अब न्यू का लिंक पार्ट ही मैनेज करना है। तो न्यू के लिंक पार्ट में उस लोकेशन को डाल दीजिए, यानी लिंक ऑफ एलओसी, उस लोकेशन की वैल्यू डाल दीजिए, और जो आपका लिंक एलओसी होगा वही अब न्यू को पॉइंट करेगा। जो लिंक एलओसी होगा वही न्यू को पॉइंट करेगा, यानी न्यू की वैल्यू आप लिंक एलओसी में डाल दीजिए। और उसके बाद 5th पॉइंट में एग्जिट। बात समझ में आई।
यानी हमने न्यू के लिंक पार्ट में जो यूजर ने लोकेशन बोली थी वही लोकेशन उठा के डाल दी है। बस ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये राइट पार्ट है, ऑपरेटिव है, तो लिंक एलओसी एक वैल्यू लेकर के आएगा, लेफ्ट पार्ट वैल्यू लेके नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट लेके जाता है, यानी इसको आपको ट्रेवर्स करना होगा, इसमें वैल्यू डालनी होगी, इसको वैल्यू उठा करके इसमें डालनी होगी। लेफ्ट पार्ट हमेशा नहीं होता है, ये तो असाइनमेंट होता है और राइट की वैल्यू लेफ्ट में असाइन होती है। तो अगर आप बहुत ध्यान से ये दोनों स्टेप देखिए, ये वाली लाइन पूरी देखिए और ये वाली पूरी लाइन देखिए, तो हमने सिर्फ स्टार्ट की जगह ही तो लिंक एलओसी लिखा हुआ है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? इस चीज पूरी एल्गोरिथम कल वाली है, लेकिन जो स्टार्ट हमने जो पहली पोजीशन पे जो हम बार बार कह रहे थे, उसकी जगह हमने यूजर की लोकेशन को डाल दिया, जो हमने यूजर से लोकेशन पूछा था, और कहीं कोई चेंज नहीं किया है। देखिए, ये रियलिटी को चेक करिए, देखिएगा आज आपकी एल्गो तुरंत तैयार हो जाएगी अगर कल पूरी तैयार है तो, क्योंकि आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, एक स्टार्ट चेंज करना है। किससे चेंज करना है? उस लोकेशन से चेंज कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार नहीं, मैं जो मैं कह रहा हूं पहले आप वो देखिए। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि कल वाली एल्गोरिथम सामने लिखी रखे हो कि नहीं रखे हो? तो आप देखिए, क्या स्टार्ट की जगह ही हमने लिंक एलओसी लिखा है कि नहीं लिखा है? यानी जहां हम स्टार्ट कह रहे थे पहली, माइक ऑफ कर लीजिए आप चुपचाप। जब हमने आपको कल बताया था कि पहली पोजीशन के लिए स्टार्ट की वैल्यू उठा करके न्यू के लिंक पार्ट में डाल देंगे, हमने आज वही किया है कि न्यू के लिंक पार्ट में उस लोकेशन को उठा के डाल दिया है जिसके बाद उसने कहा था, हमसे कहा था 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद। यानी हमने यूजर से पूछा था, तो यूजर ने हमें बताया था कि हमारा जो नया नोड इंसर्ट होना चाहिए वो 2 नंबर के बाद होना चाहिए, 3 नंबर के बाद होना चाहिए, 5th पोजीशन के बाद होना चाहिए, या 6 एलिमेंट है हमारे लिंक लिस्ट में तो आखिरी में यानी 6 के बाद होना चाहिए। तो हमने वही लोकेशन उठा करके न्यू के लिंक पार्ट में डाल दी। क्या आप मैच करा पा रहे हैं इसको? आप देखिए, मैंने इसीलिए कहा था कि मैं 10 एल्गोरिथम आपको नहीं बताऊंगा, मैं एक ही एल्गोरिथम बताऊंगा, लेकिन काम हमारा आसानी से आसानी हो। सिर्फ इस एक एल्गोरिथम से कल वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, और आज वाला भी काम कंप्लीट हो जाएगा। ये एक लाइन सिर्फ आपको ये आज वाले एल्गोरिथम में लिखनी है। एक लाइन की बात छोड़िए, सिर्फ एक टर्म की वैल्यू चेंज करनी है, जहां जहां स्टार्ट लिखा है वहां पर लिंक एलओसी हमने लिखा हुआ है। बात समझ में आई? और एक ही टर्म यहाँ पे नया ऐड हुआ है जो कि एलओसी है, लोकेशन। लोकेशन वो प्लेस है जो बता रहा है कि हमारा एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। अरे भाई, हम लोग क्लास में सब लोग बैठते हैं, सबकी सीट फिक्स करते हैं, लेकिन हम बाद में कह देते हैं नहीं, तुम उठ करके उस पर्टिकुलर वहां जगह चले जाओ। अब सीरीज यहां से शुरू होगी। समझ रहे हैं? बात समझ में आई? हाँ, अब इस एल्गोरिथम को हम लोग ट्रेस करेंगे, फिर से ट्रेस करेंगे और पता चलेगा कि जो सर कह रहे थे वो इतना आसान है भी, कि वो टफ टास्क तो नहीं कर दिया इन्होंने, क्योंकि सिर्फ 2 टर्म चेंज करके कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो है काम हमारा बढ़ गया है। तो ये हमारा जो है यूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, जब तक क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और बुक सभी लोग इशू जरूर करा लीजिएगा। लिप्सुस की किताब है, मैंने पहले बार ही बताया था, बहुत पहले आपको एडवांस में ट्यूटोरियल शीट दे दी गई थी। सीमर लिप्सुस की किताब ये जरूर खरीद लीजिएगा, श्याम्स आउटलाइन की है, टाटा मैकग्रा हिल की। इससे बेस्ट बुक कोई नहीं मिलेगी।
आपके चाहे कोई भी सीनियर किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, डेटा स्ट्रक्चर सब पढ़ते हैं, और इस किताब के अलावा कोई किताब ही अच्छी नहीं बनी है। एक क्वेश्चन लिखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, consider the following diagram for list of patient admitted in hospital। इस समय कोरोना काल चल रहा है, सब लोग हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं, आप जानते ही हैं। एडमिटेड इन हॉस्पिटल, लिख लिया? कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम फॉर लिस्ट ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और ये वाला डायग्राम फटाफट बना लीजिए। डायग्राम देख पा रहे हैं? ये हमारे बेड हैं, देखिए बेड लिखा हुआ है, और यहाँ इन्फो का नाम चेंज हो गया है। कल हमने इन्फो का नाम टेस्ट दिया था, आज हमारे इन्फो का नाम हो गया बेड, क्योंकि इन्फो जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये देखिए 12 पेशेंट हमारे लेटे हुए हैं। जल्दी जल्दी नाम लिख लीजिए फटाक से। सब लोग देख पा रहे हैं ना सही से? जल्दी डायग्राम बनाइए। और सारा ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आपको किताब में मिलेगा, लिप्सुस की किताब में। पढ़ने में आ रहा है? हाँ, हम पढ़ के बता देते हैं। सारे अंग्रेज हैं, सारे इंग्लिश मैन हैं। पहला क्रिक है, सेकंड स्पेस खाली है, बेड खाली है, थर्ड पे डीन है, फोर्थ पे मैक्सवेल है, 5 पे एडम है, 6 खाली है, 7th पे लेन है, 8 पे ग्रीन, 9 पे सैमुअल, 10 बचा हुआ है, ब्लैंक है हमारा, 11 फील्ड्स, 12 नेल्सन। एड्रेस पार्ट भी पढ़ पा रहे हैं, और एड्रेस का नाम हमेशा हम लिंक रखते हैं, कभी चेंज नहीं करेंगे, हमेशा लिंक ही नाम रखेंगे, और यही हम प्रोग्राम में भी यूज करेंगे, कभी चेंज नहीं करेंगे इस वेरिएबल को। सात 6 11 12 3, फिर 0 नल है, 4, फिर 1 नल, 2 8 9, 12 ब्लॉक हैं। स्टार्ट 5 से है, और अवेल हमारा 10 पे है। बना लिया सबने? जल्दी जल्दी बनाइए, देखिए बन गया सबका? अरे जल्दी बोलो भैया, बोलते क्यों हैं? लिखिए अब क्वेश्चन, इसी के नीचे और लिखिए, अभी तो अधूरा क्वेश्चन है ना। सपोज वी वांट टू ऐड अ पेशेंट जॉन। पेशेंट का नाम क्या है? JOHN, जॉन। आफ्टर द 8th position into the list of beds। 8वीं पोजीशन के बाद into the 8th position, after the 8th position into the list of beds। 8वें के बाद। ठीक है, अब एल्गोरिथम ट्रेस कर लीजिए फटाफट। दोनों है हमारे पास। अवेल कितना दिया हुआ है?
हाँ, हम यहाँ लिख लेते हैं साफ साफ, अवेल है आपको 10 मिला है, देख पा रहे हैं, अवेल 10 मिल रहा है, देख रहे हैं डायग्राम से, सभी लोग को दिख भी रहा होगा, ठीक है, 10 मिल रहा है। उसके बाद स्टार्ट कितना है, 5। इन्फो हमारा बेड है, इन्फो क्या है, बेड। लिंक लिंक है, लिंक लिंक दिख रहा है ना, लिंक तो लिंक ही है भाई, लिंक तो चेंज है नहीं। और न्यू हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है, तो न्यू अभी हम चेंज करेंगे वैल्यू, अवेल मिल गया। और देखिए लोकेशन यहाँ पे कितनी दी हुई है हमें, एलओसी कितनी दी हुई है, 8, यानी 8वें के बाद हमें इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं, हम लोग पहले सबसे सही तरीका है कि इसको एक बार ट्रेवर्स कर लेते हैं बिना कुछ किए हुए, मतलब विदाउट एनी एडिशन, हम इसको जरा ट्रेवर्स करते हैं और देखते हैं लिस्ट हमारी बनती कैसे है, ठीक है। देखिए जरा, 5वें से स्टार्ट हुआ हमारा, ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं। फिर 5 पे कौन है, तो हम पहला लेटर लिख रहे हैं ए, और इसके लिंक पार्ट में 3 है, 3 पे कौन है, डी, डी लिख लिया, और इसका एड्रेस है 11, 11 पे कौन है, फील्ड, एफ, और फिर मिला हमको 8, 8 पे कौन है, ग्रीन, और आया 1, 1 पे कौन है, क्रिक, क्रिक का हमने के लिखा हुआ है, 7 आया। फिर मैं यहां से लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारी घुमा करके यहां से फिर शुरू हुई। 7 के बाद 7 पे कौन है, लेन, एल, क्या आया, 4, 4 पे कौन है, मैक्सवेल, एम, 4 पे कौन है, मैक्सवेल, और उसके बाद क्या मिला हमको, 12, 12 पे कौन है, नेल्सन, एन, और हमको क्या मिला, 9, 9 पे कौन है, सैमुअल, और उसके बाद हमें क्या मिला, नल। देखिए ऐसी लिस्ट बनी, यही लिस्ट हम लोग कहते हैं लिंक लिस्ट, ऐसी बनती है हमारी। हाँ बिल्कुल सही है। अब हम लोग जरा इसको ट्रेस करते हैं, अब वैल्यू चेंज करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो अवेल आपका 10 है, तो यानी ओवरफ्लो होगा नहीं, हमारा इंसर्शन हो जाएगा, आप देख भी पा रहे हैं, अब लेवल स्पेस यहाँ पे भी दिख रहा है क्लियरली। फिर न्यू इजकल टू अवेल, तो न्यू इजकल टू अवेल का मतलब क्या हुआ, जो आपका पहला स्टेप तो अवेल इजकल टू आपका 10 था, दूसरा न्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 10, और अवेल इजकल टू कितना हो गया, लिंक ऑफ अवेल, यानी लिंक ऑफ 10, और लिंक ऑफ 10 कितना है, 2। तो अगली बार भैया अवेलेबल जो है 2 पे जाएगा, अगली बार अवेलेबल कहां होगा, ये ध्यान रखिएगा, सोल्यूशन जब आप लिखेंगे, क्योंकि सोल्यूशन का भी डायग्राम बनाना है, तो सोल्यूशन जब बनाएंगे तो उसमें अवेल 10 की जगह हटा करके 2 पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पता चल गया है, लिंक ऑफ 10 का मतलब 2 हो गया। बात ये समझ में आया ना प्रखर गुप्ता, आप कह रहे थे कैसे हो जाता है। हाँ तो हमको नहीं पता कैसे हुआ, ये कंपाइलर ने ऑलरेडी सब अरेंज किया हुआ था, दिस ऑल इज डन बाय कंपाइलर, इट्स दियर जॉब। तीसरा स्टेप क्या था, हाँ तो इन्फो की जगह तो बेड है, अब हम जो अपना नाम लिखेंगे वही लिखेंगे, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन पार्ट तो बेड सारे लगे हुए हैं। और न्यू की वैल्यू अभी आपने 10 यहां पे कर ली है, ये देखिए, तो बेड के 10 में
कौन जाएगा? आइटम कौन है हमारा? आइटम जॉन है हमारे। जॉन जो है वो आइटम है। हाँ पेशेंट है लेकिन आइटम हम लोग उनको कहते हैं वेरिएबल। तो जॉन हमारे आइटम है, तो जॉन को यहाँ लिटा देना है हमको 10 नंबर पे। तो यहाँ लिख दूं सोल्यूशन के पार्ट में, यहाँ लिख दे रहा हूं जॉन। याद रखिएगा सोल्यूशन का पार्ट है हमारा, जॉन यहाँ लेटेंगे इस बिस्तर पे, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप देखिए क्या कह रहा है, इफ एलओसी इक्वल टू नल। लेकिन एलओसी तो आपका 8 है यानी नल नहीं है, तो एल्स पार्ट में चला जाए, क्योंकि हमने तो बताया लेकिन यूजर ने तो हमको लोकेशन दे दी है कि 8वें के बाद करना है, तो हम एल्स पार्ट में चले गए। अब एल्स पार्ट में आ जाइए। एल्स पार्ट क्या कहता है, क्या कह रहा है, न्यू यानी लिंक के न्यू यानी 10 में, न्यू तो 10 है ना, क्या डालेंगे, लिंक ऑफ एलओसी, लिंक ऑफ 8। और लिंक ऑफ 8 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि देखिए ये यहां तो ये लेफ्ट वाला तो आपका वेरिएबल है, लेकिन ये असाइन होगा तो इसको आपको ट्रेवर्स करना होगा। तो लिंक 8 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 1। ये देखिए 1 आई। तो जहां लिंक 8 है, सॉरी जहां लिंक 10 है, वहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 1। ध्यान रखिएगा दोबारा जब डायग्राम बनाएंगे तो लिंक 10 में ये मैंने क्रॉस बना दिया इसीलिए 1 लिखेंगे। और जो अगला स्टेप है लिंक एलओसी, इसी का देखिए कॉमा करके लिख रहा हूं इसी में, लिंक एलओसी यानी लिंक 8 में क्या डालेंगे आप, लिंक एलओसी में क्या डालेंगे, यानी लिंक 8 में क्या डालेंगे, न्यू। तो न्यू कितना है, 10। यानी जहां लिंक 8 है, ये देख रहे हैं आप, ये लिंक 8 है, इसमें 1 पड़ा था, इसकी जगह क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे। और उसके बाद एग्जिट हो गया आपका, ठीक है, लिंक 8 में 10 डाल दिया। अब हम लोग देखिए फिर से बनाएं, फिर से देखें, सेम वही काम फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 5 आपका है, तो हमने स्टार्टिंग में कोई चेंज किए नहीं है। फिर से देखिए एक बार ट्रेवर्स करके देखिए क्या 8 के बाद पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो 5 से हमको कौन मिला, एडम, 3 मिला, 5 पे गए और 5 पे 3 मिला, 3 पे कौन था, बोलते चलिए, 3 पे कौन था, बीन, बीन। और वैल्यू कितनी है, 11। उसके बाद 11 पे कौन है, फील्ड। और वैल्यू कितनी मिली लिंक पार्ट की, 8। अरे कहा, 8 पे कौन है, ग्रीन, ग्रीन जी, ठीक है। और इस पे क्या मिला, क्या मिला, 10। ये ध्यान रखिएगा, अब की बार ग्रीन में 1 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मैंने इसको चेंज कर दिया है, देखिए गोला बना दिया दोनों को, 10 मिल गया। और 10 पे फिर क्या, जब आप 10 पे गए तो 10 पे कौन था, यहां हमने देखिए जॉन लिखा हुआ है, यहाँ JOHN, जॉन का जे। और 10 पे क्या मिला अब हमको, 1। ये ध्यान रखिएगा 2 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, जो इधर वाला पार्ट है। 1 पे कौन है, 1 पे कौन है, ट्रिक। और 7 मिला 1 के बाद। अब देखिए बाकी की पूरी लिस्ट ऐसे ही चली जाएगी, चल रही है नहीं चल रही है,
अब तो हमें पूरी करने की जरूरत है नहीं, जब 7 मिला तो 7 के बाद फिर लेन मिले, फिर 4 आया, 4 के बाद मैक्सवेल, फिर 12, 12 के बाद नेल्सन, 9, 9 के बाद सैमुअल और एन। तो आपने ये देखा कि हमारा 8th पोजीशन के बाद, और 8th पोजीशन पे थे कौन हमारे, ग्रीन साहब, उनके बाद जॉन आ गए, पहले उनके बाद कौन थे, क्रिक। देख रहे हैं इस वाले डायग्राम से, पहले ग्रीन के बाद कौन थे, क्रिक, लेकिन अब ग्रीन के बाद कौन आ गए, जॉन। समझ रहे हैं? तो हमने यूजर से पोजीशन पूछा और हमने एलिमेंट इंसर्ट करा दिए, और हमने सेटिंग किससे करी, पॉइंटर वेरिएबल से। ये किसने काम किया, पॉइंटर ने अपने एंड से। इससे कोई मतलब नहीं कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा पॉइंटर वेरिएबल ही बताएगा कि कौन सा एलिमेंट कहां पे आएगा। लिंक लिस्ट का काम ये है, ऐसे वो लिंक करता है। इसमें किसी को कोई भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछ सकते हैं, क्योंकि अगले बार मैं डिलीशन बताऊंगा। तुरंत पूछ लीजिए। क्लियरली विजिबल है सबको? मैं नोट्स भी साथ साथ देख रहा हूं, मैं सब जितने भी हम लोग डिस्कस करते हैं ये पेज भी मैं डालता हूं, देखते हैं आप? हाँ, और साथ ही साथ जो मैं लिखवा रहा हूँ साथ में भी लिखिए, पेज की भी हेल्प लीजिए, और इस तरह से डायग्राम भी समझ लीजिए। हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह का डायग्राम नहीं बनाता, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब ज्यादा, एक बार, दो बार, तीन बार बता चुका हूँ, अब इसके बाद हम लोग इसी से ही काम चलाएंगे, और फर्दर जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डिलीशन के बाद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि लिस्ट मैनेज कैसे हो रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें जो दिख रही है वही लिस्ट ऑर्डर है, कंपाइलर अपने हिसाब से मैनेज करता है बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर। तो अभी तक आपने जो पॉइंटर पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, एक्चुअल में यूज आपको अब दिख रहा होगा उसका, प्रैक्टिकल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कि आपने पॉइंटर, आखिर हम लोग ने पॉइंटर पढ़ा क्यों था, पॉइंटर की जरूरत क्या पड़ी थी, वो करता क्या है, तो हमें क्या जानने की जरूरत है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ पॉइंटर ये करता है, और इसलिए हमें जानने की जरूरत है कि कैसे कोई एलिमेंट किसी भी पोजीशन पे हम कह देते हैं तो वो उसकी फिक्स कैसे हो जाती है, वो क्या काम ऐसे अंदर करता है कि उसको पता चल जाता है, या हमको अरेंज करके वो दे देता है। तो बेसिक आइडिया बिहाइंड जो आपने वहां पढ़ा था वो अब आप इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर पा रहे होंगे, देख पा रहे हो। हाँ, कौन है? बोलिए, बोलिए। जी सर। क्या हो गया? अवेलेबल स्पेस तो देखिए आपने यही बढ़ा लिया था, ये दूसरे ही स्टेप में अवेलेबल स्पेस हम कहीं भी किसी भी एल्गोरिथम में पहले ही बढ़ा लेते हैं। ये देखिए 2 हो गया था, देख रहे हैं? इस एल्गोरिथम का जो सेकंड स्टेप है यहीं पे वो 2 हो गया था। तो जो आपका सोल्यूशन का पार्ट होगा वो 10 की जगह यहाँ पे यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। मैं कह तो रहा था कि सोल्यूशन में यहाँ लिख लीजिए, तो ये थोड़ी ना दिख रहेगा, ये यहाँ से क्रॉस होगा और यहाँ 2 पे दिखेगा जब आप सोल्यूशन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी लोग से, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो सोल्यूशन का डायग्राम भी जरूर बनाएंगे, पूरा पूरा, ये लिख के काम नहीं चला लेंगे। सोल्यूशन का डायग्राम बनाइए, जो मैंने यहाँ जे लिखा है तो यहाँ जॉन लिखिएगा, यहाँ पे 10 लिखिएगा, यहाँ 1 लिखिएगा, यहाँ पे 10 हटा करके 2 का पे एरो बनाएंगे, सोल्यूशन का पार्ट, वो सोल्यूशन भी इसका डायग्राम बनेगा, तब समझ में आएगा। आप दोनों को कंफ्यूज कर रहे हैं।
हमने इसी डायग्राम में प्रॉब्लम बताई, इसी में सोल्यूशन बताया, लेकिन मैंने आपको क्लियरली कल भी बोला और आज भी बोला कि सोल्यूशन का डायग्राम अलग बनाएंगे, प्रॉब्लम का तो हमने ऑलरेडी बनवा ही दिया है आपको। समझ रहे हैं प्रखर गुप्ता? और आप देख रहे हैं 2 पे ही जाएगा, और 2 के बाद आप देखिए जब 2 भी भर जाएगा तो अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल 6 पे जा रहा है, मुझे सामने दिख रहा है क्लियरली। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 6, और 6 के बाद कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, सीधे नल पड़ा हुआ है 6 में। देखिए आप लिंक के 6 में नल पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है? तो अगली जब ये 6 वाला भी इंसर्ट कर लेंगे तो अगले बार जब फिर फर्दर इंसर्शन कराने जाएंगे तो आपकी कंडीशन कौन सी मिलेगी? ओवरफ्लो, क्योंकि अवेल आपको नल मिलेगा, यानी आप अवेल में नल डाल देंगे। डालेंगे कि नहीं डालेंगे? 0 डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो जैसे ही अवेल इक्वल टू नल लिखेंगे आपको 0 मिलेगा, इंसर्शन होगा ही नहीं। बात समझ में आई? इसीलिए सबसे मैं कह रहा हूं, जितने भी लोगों ने कल भी क्लास की थी या जिन्होंने छोड़ दी थी, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वाला लेक्चर भी आज में ही इंक्लूड हो गया है। तो सभी लोग फिर से 5 टाइम्स एल्गोरिथम लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। 5 टाइम्स, 5 का मतलब 5 गिनती गिनिएगा, 1 2 3 4 5, 5 बार ही लिखना है। ठीक, अटेंडेंस लिखिए सब लोग, अटेंडेंस अपनी टाइप करिए। जी सर, ये वाला, हाँ, लेकिन नहीं भी कर पाएंगे तब भी मैं आपको अभी नोट्स में देने जा रहा हूं। सर आप मेरा वीडियो देखिए, क्लियरली है उसमें। हाँ, अब वो तो नेटवर्क की है दिक्कत, उसमें तो आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एकदम क्लियर चल रहा है, और मैं भी जो दूंगा वो भी एचडी क्वालिटी का ही दूंगा। सभी लोग अटेंडेंस जरूर मार्क करिए। और जो कॉलेज की आईडी उसी से क्लास किया करिए, नहीं तो एक दिन के बाद अटेंडेंस फिर आपकी गायब हो जाएगी, फिर ना कहिएगा सर अटेंडेंस हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। ठीक है, एंड करूं क्लास अब? ठीक, अब मैं एंड कर रहा हूं। इसका नोट्स दूंगा, वीडियो भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा, परेशान ना होइए। अभी ये कई बार चलेगा।